स्वागत है हमारे YouTube चैनल आने। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ठोस आयतन सॉलिड वॉल्यूम के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसलिए सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ध्यान में ही रखकर तैयार किए गए हैं। जो अभी एसएससी के जो पेपर है सीजीएल उसका होने वाला है एग्जाम, उसको ज्यादा ध्यान में रखकर एक वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए 5 एमसीक्यू की सीरीज इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर टिका हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह देखो एक अर्धगोले है, इसी पर एक शंकु टिका हुआ है, दोनों का त्रिज्या है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर और इसको यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया कितना है 15.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना पूरे इस डायग्राम का पृष्ठीय क्षेत्र है ना। तो यहाँ से क्या निकालना है उसका फॉर्मूला पहले है ना, क्या है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्र। तो फार्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, प्लस इसके करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालें। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर एल और इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एल स्क्वायर। ये होता है, दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर पूरे खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड होगा। तो देखो हमें क्या निकालना है एल, तो एल कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा एल, हाँ ना। जब एल हुआ तो ये कितना हो जाएगा आर और ये कितना हो जाएगा हम लोग का एच हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां से एच निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ का हाइट को यहाँ से यहाँ तक के हाइट तो हमें पता है ना, कितना 3.5 चाहे त्रिज्या ही है ना, ऐसा इसको लो चाहे इसको ले एक ही मतलब है। तो एच निकालेंगे तो यहाँ से जो एच होगा वो कितना हो जाएगा, इस पूरे हाइट से इसको माइनस कर देते हैं, 15.5 से 3.5 माइनस करेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एच मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा 12 और आर 3.5। एल हो जाएगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा इतना हमारा 90 डिग्री का, तो हो जाएगा कान। तो हमें एल की जरूरत पड़ेगा ना, क्योंकि आर तो दे दिया है। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान तो 22/7 होता है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर, अच्छा एल निकालना है ना, एल निकाल लो यहीं से। एल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल बराबर √r का स्क्वायर और h का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एल बराबर 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एल बराबर आ जाएगा यहाँ से 12.25 × 144। ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 156/2.5। देखिए इसका वर्गमूल है 12.5। ठीक, एल का मान निकल गया, पाई का मान रख दें यहाँ पर 22/7 गुणित 3.5 है ना, और एल का मान कितना है 12.5 प्लस 2 गुणित 22/7 गुणित 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन सबको कैलकुलेट करना है ना। अब कैलकुलेट करेंगे तो सभी को कैलकुलेट करेंगे है ना, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो कौन सा आंसर है हम लोग का। ठीक, आप लोग का क्या है कैलकुलेशन फास्ट करना, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा वीडियो बहुत लंबा जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन क्या होगा आप लोग को समझ में आ गया। मेन चीज है इसमें का फॉर्मूला। ठीक, हमारा अगला सवाल है, यदि किसी शंकु कोण की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। पहले क्या है देखो, ऊंचाई h
एच बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई एल बराबर कितना लिया है 28 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और एच हो जाएगा कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आर जो हमें पता नहीं, है ना। तो देखो क्या निकालना है हमें इसका आयतन वॉल्यूम। तो आयतन V इक्वल टू कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा, है ना। तो यहां से आर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है शंकु का एल स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहां से आर को यहीं रखते हैं, इसको इधर ले आओ तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 784 और एक दो 441 आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर वन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 343, ठीक 343 ये आ गया हमारा फॉर्मूला ये है। तो वी में रख दो इसको, देखो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इसको तोड़ने की जरूरत है 1/3 पाई का मान 22/7 343 और ये कितना है 21, ये इससे 7 में कटेगा 7 में कटेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का आंसर है। कौन सा आंसर है डी, ये होगा, ठीक। जब ये देखो ज्योमेट्री या ठोस वाले को क्वेश्चन को हमेशा पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद कैलकुलेशन करो तो अब ये ठीक पड़ेगा, नहीं तो पहले इसको निकालो फिर फॉर्मूला बाद में भूल जाओगे। तो हमारा तीसरा सवाल है एक तांबे की छड़ जिसकी व्यास डायमीटर 8 सेंटीमीटर लंबाई लेंथ 8 सेंटीमीटर से 18 मीटर लंबा तथा एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है, नया तार की मोटाई क्या है? मोटाई यहाँ पर क्या होगा डायमीटर, ठीक डायमीटर, आज पहले रहेगा, ठीक। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो ये बोल रहा है एक तांबे की छड़ बना देते हैं, ये तांबे की छड़ हुआ जिसकी व्यास मतलब यहाँ की मोटाई ये वाला मोटाई जिसको मान लेते हैं D1 बराबर कितना लिया है 1 से, तो D1 है तो इसका R निकल जाएगा, R1 कितना होगा जिसका आधा होगा तो 1 सेंटीमीटर, ठीक। डायमीटर हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका आधा होगा, ठीक। और इसमें क्या दिया है लेंथ दिया है ना, तो याद रखना यहाँ और यहाँ की जो लेंथ है एल और इसी को यहाँ पर दिखाएंगे एच से, जिसको हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है ना। अब इसीलिए बोल रहा है अब इसको क्या करेंगे ये इसी तार से हमें क्या बनाना है एक नया तार, तो नया तार क्या होगा ऐसे होगा, ये किसके जैसे दिख रहा है बेलनाकार को ऐसा करेंगे तो हाइट हो जाता है ना। तो ये बोल रहा है कि 18 मीटर लंबा, अब इसका एज जिसको एच बोलते हैं है ना, बेलनाकार ऐसा तो एच बोलेंगे, वो कितना है 18 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर, ठीक क्लियर यहाँ तक। फिर बोल रहा है कि एक समान मोटाई का तार, तो नया तार की हमें मोटाई नहीं, तो मतलब क्या है D2 हमें ज्ञात करना, D2 ज्ञात करना है तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो D2 बराबर होगा 2R2, ये होगा, इसी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2 दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर V1 इक्वल टू V2। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 H1 है ना, इसको H1 और ये हो जाएगा हम लोग का H2, ये पाई R2 स्क्वायर H2 है ना, ये पाई पाई कैंसिल होगा तो इसका R1 का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर गुणित H1 कितना है R2 तो हमें पता ही नहीं है ना, इसको फाइंड करना है, और H2 कितना है 1। हाँ
ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/4 और ये कितना हो जाएगा 1800, तो कितना हो जाएगा 2 होगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का R2 स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो 2/1800, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 होगा, हाँ। इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके देखो R2 आ गया, हमें क्या निकालना है D2 निकालना है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू R2, तो बराबर 2 इंटू 1/30। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/50 सेंटीमीटर। तो 1/50 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है। देखो ये क्या है, एक जियोमेट्री का क्वेश्चन है, सॉलिड वॉल्यूम का। तो जब तक इसका डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा, है ना। सॉल्यूशन का हमें पता नहीं रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या है, डायग्राम बनाना नहीं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, एक तांबे की तार जिसकी लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस गोले का अर्धव्यास क्या है। अर्धव्यास मतलब होता है त्रिज्या को कंफ्यूजन करने के लिए अर्धव्यास दे देता है। ठीक, तो देखिए बनाओ, इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का तार, तांबे का तार बना दिए जो बेलनाकार जैसे है। इसकी लंबाई L/H, ठीक 36 मीटर। हमें किसमें आंसर लाना है सेंटीमीटर, जिसको सेंटीमीटर में करेंगे तो होगा 3600 सेंटीमीटर, है ना। और इसका व्यास, व्यास दिया है 2 mm मतलब मिलीमीटर। और इसका R बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 1 मिलीमीटर। और R बराबर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 सेंटीमीटर, जो होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसको पिघलाना है। ठीक, क्या करेंगे पिघलाएंगे, है ना। तो पिघलाएंगे तो क्या बनना है हम लोग को गोला। गोला का केंद्र बिंदु है O, इससे 1 मीटर का एक डायमीटर, इसका अर्ध बिंदु मतलब A आदि, इसको तो पूछा है। तो जब किसी चीज को पिघलाता है, पिघलाना पिघलाना, है ना, स्मेल्ट करना, स्मेल्ट करते हैं तो दोनों चीज का जो आयतन है उसको V1 और इसको लेते हैं V2, दोनों का आयतन बराबर। ठीक, किसी न कोई तो बराबर होगा तभी तो क्या होगा इक्वेशन बनेगा ना, दोनों का आयतन होगा। तो इसका आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 πr का क्यूब। ये आंसर होगा ना। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, सॉरी ये है ना, ये नहीं होगा, पाई कैंसिल होगा। जैसे वैल्यू रखो, यहाँ से आर का वैल्यू क्या है 0.1 स्क्वायर, आर होगा 3600, ये हो जाएगा 4/3 आर का क्यूब। इसको ऐसा मैं रख देता हूँ 4/3 आर का क्यूब, क्योंकि उल्टा पड़ जाता है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.0 इंटू आर हो जाएगा 3600। ठीक, तो यहाँ से तो ये हो जाएगा हम लोग को 4/3 आर क्यूब इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आर का क्यूब बराबर 36 गुणित 3/4, ये 9। तो आर का क्यूब बराबर बराबर 27 हो जाएगा। तो आर 327 इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कौन सा है ऑप्शन ए बी सी ठीक। क्या होता है ऐसे ही बनाना, जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे ही डायग्राम बनाते जाओगे तो इसका पूरा क्या होगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या 3√2 सेंटीमीटर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो शंकु की ऊंचाई क्या है। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोले की त्रिज्या भी बराबर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
किसके बराबर है? शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले है ना यार। तो इसका क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर, और इसका क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल, ये होगा। हाँ, तो देखो यहां से ए पाई इस पाई से कटा, इस आर से कटा, तो हमारे पास क्या बचा? 4 आर आर प्लस एल। तो आर को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस आर इंटू एल, तो 3 आर बराबर एल। तो यहां से देखो दोनों के त्रिज्या क्या है? बराबर है, तो आर बराबर यहां से हो जाएगा। तो आर का मान रखेंगे 3 इंटू 2 इंटू एल, ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 रूट 2 ये हो जाएगा हम लोग का एल का। हाँ, हमें निकालना क्या है? एच। एच हमें निकालना है ना। तो एच तो एल तो दिया है, तो एल बराबर क्या होता है? एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर आर 3 इंटू 2 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, है ना, एच का स्क्वायर। फिर कितना हो जाएगा? 81 गुणे 2, और ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 और एच का स्क्वायर। ठीक, तो एच का स्क्वायर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, प्लस 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा? 2 62। तो एच, तो एच का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 162 माइनस 18, तो एच का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 12 में आ जाएगा तो 4, और 5 में आ जाएगा तो 4 आ रही। तो एच बराबर अंडर रूट 144, तो एच बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। तो शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन लिख रहा है बड़ा, लेकिन बनाओगे तो इजी होगा, कैलकुलेशन फास्ट बनेगा। ठीक, कम से कम 25 तक का स्क्वायर नॉलेज होना चाहिए, और 11 तक का क्यूब नॉलेज होना, तब क्या होता है ये सब क्वेश्चन आसानी। ठीक, इस तरह के एमसीक्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।